बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास 6 यूनिट नंबर 9। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। एलिस एलिस एंड द पिजन। एलिस एंड द पिजन, एलिस और कबूतर। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट कंप्लीटिंग द लेसन, इस लेसन को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल होंगे, बच्चे इस काबिल होंगे रिकग्नाइज, पहचान कर सकें, एंड प्रैक्टिस कर सकें टू केयर फॉर लिविंग बीइंग्स, ज़िंदा रहने वाली चीज़ों की, यानी कि अपने जो है ना वो पालतू जानवर या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनका, यानी जो भी जानवर हैं उनका जो है वो ख्याल कर सकें, प्रेडिक्ट, पेशीन गोई कर सकें। द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजेस की जो है ना वो प्रेडिक्ट कर सकें, या दिए हुए जो फ्रेजेस हैं उनकी पेशीन गोई कर सकें, रिकग्नाइज, पहचान कर सकें, एंड डिस्क्राइब और बयान कर सकें द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी के एलिमेंट्स को, राइट द समरी ऑफ अ सिंपल पैसेज, और सिंपल पैसेज की समरी को बयान कर सकें, आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें, एंड टेल गुडनेस इन देम सेल्फ, और टेल गुडनेस इन देम सेल्फ, और गुडनेस इन देम सेल्फ, और ख़ुद से जो है वो गुडनेस इन देम सेल्फ, और अपने अंदर जो है ना मौजूद अच्छाइयों के बारे में जो है ना वो बता सकें। लोकेट यानी अच्छी और ख़ूबियों के बारे में, लोकेट जो है ना वो बयान कर सकें। या फिक्शन बुक बाय नेम, किसी जो है ना वो फिक्शन बुक के बाय नेम से टेकिंग हेल्प फ्रॉम शेल्फ लेबल्स, और शेल्फ लेबल्स से उसे ढूंढ सकें या उस तक पहुंच सकें। आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें, एंड करेक्टली प्रोनाउंस डिफ्थोंग्स या डिप्थोंग्स और डिफ्थोंग्स को बयान कर सकें, एंड ट्रिफ्थोंग्स और ट्रिफ्थोंग्स को, डिप्थोंग्स जिसमें दो वर्ड हों और वो एक साउंड दें, और ट्रिफ्थोंग्स जिसमें तीन वर्ड हों और वो एक साउंड दें। ये हम जो है वो इसके अंदर आगे पढ़ेंगे साथ। रिकग्नाइज, पहचान कर सकें, डेमोस्ट्रेट और बयान कर और दिखा सकें फंक्शंस, अमल या काम, एंड यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ जो है वो पर्पसेस के ज़रिए रिकग्नाइज, पहचान कर सकें, एंड यूज़ कलर टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, और आइटम्स के जो है ना वो लिस्ट है उसको बयान कर सकें, एट्सेट्रा, या उससे मिलती जुलती चीज़ें। फॉर मिसाल के तौर पर राइट आ डिस्क्रिप्टिव, और उसके बाद ये राइट आ डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन जो है अबाउट अ पर्सन यूजिंग द गिवन फ्लो चार्ट के ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव जो है ना वो दे सकें। बुनियादी तौर पे ये जो फ्लो चार्ट होता है यही आपकी वेब होती है, और जो आप जो बेसिकली बोर्ड के ऊपर जो आपको टीचर समझा रहे होते हैं ना, तो जब वो एक चीज़ के जो है वो जब उसका फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो वो फ़्लो चार्ट होता है। और उसका मिसाल के तौर पे इंसान है ना, तो इंसान के एक कोने पे, इंसान के गिर्द आपने दायरा लगा के एक कोने पे लिख दिया हैवान नातिक, दूसरे कोने पे लिख दिया अशरफुल मखलूक़ात, तीसरे कोने पे आपने लिख दिया मेल एंड फीमेल, चौथे कोने पे आपने लिख दिया अकल रखता है, पांचवें कोने पे आपने लिख दिया कि जो है वो मोहब्बत का एहसास रखता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने बनाई हैं ये एक फ़्लो चार्ट है, और इस सारे अमल को डिस्क्रिप्टिव जो है वो कंपोजिशन कहते हैं। यूज़ द टारगेट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, टारगेट लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को देख लेते हैं। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ जो है व्हाट इज़ गुड इन यूज़, क्या जो है ना व्हाट इज़ गुड इन यूज़ के अच्छी चीज़ या चीज़ें कौन सी होती हैं जो इस्तेमाल में आती हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू बी गुड, क्या आपने कभी अच्छा बनने की कोशिश की। अब हमें दूसरे जुमले ने बता दिया कि पहला जुमला जो है वो चीज़ नहीं है बल्कि अच्छाई की बात यहाँ पर हो रही है। एंड काइंड टू द लिविंग बीइंग्स, और लिविंग बीइंग्स के बारे में जो है ना वो काइंड हो जाएं। शुड वी हेल्प अदर्स, क्या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट द बर्ड्स, परिंदों के बारे में। वे ऑफ लिविंग, या उनके जो रहने का तरीक़ाकार है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। वन इवनिंग, एक शाम, इन विंटर में, एलिस अ डियर लिटिल गर्ल, एक छोटी लिटिल गर्ल बच्ची, होम एवरीबॉडी, बेसिकली जो अंग्रेज़ हैं वो यूजुअली एलिस जो है वो मेल के लिए यूज़ करते होते हैं।
तो यहाँ पे जो है ना फीमेल के लिए यूज़ हो गया है। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ किसी सिलेबस के अंदर जो है ना, यूजुअली ऑक्सफोर्ड में भी एलिस जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है। तो चलें लेट्स सी, इसको मैं जो है ना वो अगली किसी जो है ना वो किस्त के अंदर डिटेल में बयान कर दूंगा, चूँकि मैं इसको जो है ना वो सबक पढ़ाने से ले के अब तक जो है, चूँकि इससे पहले कभी जो है वो एलिस को फ़ीमेल पढ़ाया ही नहीं है, तो या फिर ये न्यूट्र में आएगा। ये बात ज़हन में रख लें। कुलिया क्या है कि जो अल्फाज न्यूट्र में आते हैं ना जेंडर के हिसाब से, यानी ख़ास नहीं होते मेल या फीमेल के लिए, तो वो फिर दोनों तरफ यूज़ हो सकते होंगे। फिर न्यूट्र के कायदे के तहत इसको यहाँ पर जो है वो गर्ल लड़की के लिए लेकर आया गया है। लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, होम एवरीबॉडी लव्ड जिसको हर कोई मोहब्बत करता है, पुश्ड असाइड द कर्टन ऑफ हर बेडरूम विंडो, उसने जो है ना अपना बेडरूम विंडोज़ का जो कर्टन था, पर्दा था, वो एक साइड पे किया। शी सा, उसने देखा द मून, चांद को, हाफ हिडन, आधा ढका हुआ या छुपा हुआ, बाई ग्रेट बैंक्स ऑफ क्लाउड्स, जो है ना वो बड़े बड़े जो है वो बादलों के किनारे के ज़रिए से, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के बैंक्स किनारे, एंड ओनली अ फ्यू स्टार्स पीपिंग आउट, और कुछ जो है वो सितारे झांक रहे थे, पीपिंग आउट हेयर एंड देयर, इधर उधर। बिलो नीचे, द अर्थ ले डार्क एंड कोल्ड, नीचे ज़मीन जो है वो डार्क और कोल्ड थी, ठंडी और अंधेरी। द ट्रीज़ लुक लाइक ग्रेट शेडोज़, और जो है ना वो दरख्तों के बड़े बड़े साए जो है, या बहुत ग्रेट बड़े बड़े साए जो है वो नज़र आ रहे थे। देयर वाज अ चेंज इन हर स्वीट फेस, उसके चेहरे के ऊपर जो है वो एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो है। एज शी लेट फॉल द कर्टन, जैसे ही उसने पर्दा गिराया, एंड टर्न फ्राम विंडोज़ को जो है ना वो बंद करने लगी। पुअर बर्ड्स शी सैड, उसने बोला कि गरीब परिंदे, दे आर ऑल सेव आंसर्ड आर मदर, उसकी माँ ने कहा वो सारे जो है ना वो बहुत हिफाजत में हैं। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, गॉड हैज़ प्रोवाइडेड फॉर एवरी बर्ड, अल्लाह ने हर परिंदे को जो है ना वो दिया है अ प्लेस ऑफ रेस्ट, रहने के लिए जगह, एंड शेल्टर और पनागाह यानी कि घोंसला। यहाँ पे घोंसला मुराद होगा, वैसे शेल्टर पनागाह होती है, लेकिन अगर परिंदों के लिए बोलेंगे तो उनका घोंसला मुराद, पार्डन मी। एंड ईच वन नोज़, और हर कोई जानता था, वेयर इट इज़ कि कहाँ है, एंड हाउ टू फाइंड इट, और कैसे जो है वो तलाश करते हैं। नॉट मैनी स्टे हियर, कई जो है वो यहाँ पर जो है ना वो स्टे नहीं करते, नहीं रहते इन द विंटर टाइम में, सर्दियों में, बट फ्लाई अवे, लेकिन जो है वो उड़ जाते हैं टू द सनी साउथ, गर्म जो है ना वो साउथ शुमाल की तरफ, वेयर द एयर इज़ वार्म, जहाँ पे हवा गर्म होती है, एंड द ट्रीज़ आर ग्रीन, और जो दरख्त होते हैं वो सब्ज़ होते हैं, एंड फ्रूटफुल, और उनके ऊपर जो है ना वो फल लगे होते हैं। गॉड इज़ वेरी गुड, अल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत अच्छे हैं। सेड, उन्होंने कहा, द इनोसेंट चाइल्ड, उस मासूम बच्ची ने। देन फिर शी नेल्ट विद फोल्डेड हैंड्स एंड प्रेड, नेल्ट वो झुक गई, घुटनों पे झुकना जो है ना वो नी नेल्ट, ठीक है, झुक गई। विद फोल्डेड हैंड्स, अपने उठे हुए जो है ना वो हाथों के साथ, यानी मुड़े हुए हाथों के साथ, यानी दुआ के अंदाज में। एंड प्रेड द अल्लाह अलमाइटी, और उसने अल्लाह से जो है ना वो दुआ की। वुड ब्लेस एवरीबॉडी, के हर किसी को जो है वो नेमत दे। एंड लेट इज एंजल्स, और अपने जो है ना वो फरिश्तों को हुक्म दे, टेक केयर की हिफाजत करें, ऑफ हर वाइल शी स्लेप्ट, जब वो सोई हुई होती है। हर मदर किस, उसकी माँ ने जो है ना बोसा दिया। वॉज स्टिल वार्म, वो गर्म थी। अपॉन हर फोरहेड, उसके जो है ना वो पेशानी के ऊपर। एज शी पास्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्लेजेंट ड्रीम्स, जैसे ही वो जो है ख्वाबों की जो है वो दुनिया के अंदर गई। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। व्हेन एलिस अगेन पुश्ड बैक द कर्टन, जब उसने पर्दा हटाया फ्रॉम हर विंडोज़, अपनी खिड़की से। व्हाट अ साइट, क्या नज़ारा था। वंडर एंड ब्यूटीफुल मेट हर आइज़, जो उसकी आंखों ने देखा, इतने ही शानदार खूबसूरती का नज़ारा। स्नो हैड फॉलन, बर्फ़ गिर रही थी, एंड गिर चुकी थी, सॉरी जी, हैड फॉलन गिर चुकी थी। एंड
हाँ, हैज़ फलन होती तो गिर चुकी है, और हैड फलन गिर चुकी थी। एंड एवरीथिंग वॉर गार्मेंट ऑफ डेजलिंग वाइटनेस, हर किसी ने जो है वो डेजलिंग जो यानी कि जो जियाला बारी की जो सफ़ेदी होती है ना वो उसको ओढ़ रखा था लिबास के तौर पे, गारमेंट लिबास। इन द क्लियर ब्लू आई जो है ना वो बिल्कुल क्लियर वाजे या शफाफ जो है वो नीली जो आसमानी आँख जो है, द सन वाज राइजिंग यानी आँख में या यानी आसमान के नीचे, द सन वाज राइजिंग सूरज जो है वो, द सन वाज राइजिंग सूरज जो है वो चमक रहा था। एंड एज हिज बीम्स फेल अपॉन, जब उसकी जो है ना वो बीम फेल अपॉन द फील्ड्स, वो फील्ड्स फील्ड्स खेतों पर पड़ी। एंड ट्रीज सन में माई कॉफ़ी, एंड ट्रीज और जो दरख्त हैं, एंड हाउसेस और जो घर हैं, एवरी ऑब्जेक्ट ग्लिटर्ड, हर जो है ना वो मज़ाहिर कुदरत या फितरत जो है, हर ऑब्जेक्ट जो है वो चमक रहा था। एज इट कवर्ड ऑल ओवर विद डायमंड्स, जैसे कि उसको डायमंड्स के साथ जो है वो कवर कर दिया गया हो। बट ओनली फॉर अ मोमेंट और टू, थोड़े एक या दो लम्हे के लिए। एलिस लुक अपॉन इन दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, उसने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को देखा। फॉर अ स्लाइट मोमेंट, थोड़े से लम्हे के लिए। ड्रू हर आइज टू अ कॉर्नर ऑफ द विंडोज सिल, जो उसकी नज़र जो है वो विंडोज़ के कोने की तरफ जो है वो लेकर गई। ऑन द आउटसाइड बाहर की जानब देयर सैट अ पिजन, वहाँ पर एक बैठा हुआ था कबूतर। क्लोज अगेंस्ट द विंडो पेन, विंडो के खुलने वाले जो है ना वो हिस्से के बिल्कुल करीब। विद इट्स हेड ड्रॉन, उसका सर नीचे था। एंड ऑलमोस्ट हिडन अमंग द फीदर्स, और वो परों में छुपा हुआ था। एंड इट्स बॉडी वाज शिवरिंग, और वो उसका जिस्म कांप रहा था। विद कोल्ड, जो है वो सर्दी से। द पिजन डिड नॉट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ हर, और वो उससे जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना वो घबराया नहीं। अगरचे शी सा, उसने बताया इट्स लिटिल पिंक आइज, शी सा उसने देखी उसकी जो है ना वो नीली जो है ना वो पिंक आंखें, यानी पिंक गुलाबी आंखें। लुकिंग राइट इनटू आवर ओन, अपनी आंखों की तरफ देखते हुए। ओ पुअर डेड बर्ड, ओ सॉरी, ओ पुअर डियर बर्ड, ओ प्यारे परिंदे। शी सैड इन सॉफ्ट पिटिंग टोन्स, उसने जो है ना वो सॉफ्ट पिटिंग टोन्स के अंदर जो है ना बयान किया। रेजिंग, बयान करते हुए। द विंडोज़ जेंटली, जो है ना आराम से जो है ना वो विंडोज़ को जो है ना वो खोलते हुए। सो दैट इट माइट नॉट बी फ्राइटेंड अवे, कि उसे जो है ना वो जो है वो घबराहट ना हो, और वो परेशानी में उस घबराहट की वजह से दूर ना हो जाए। देन शी स्टेप्ड बैक एंड वेट टू सी इट द बर्ड वुड कम इन, और फिर उसने इंतज़ार किया कि परिंदा अंदर आ जाए। द पिजन रेज्ड इट्स ब्राउन हेड, उसने अपना जो है ना वो भूरा सर उठाया। इन अ हाफ स्केयर्ड वे, डरने वाले जो है ना वो कुछ डरते डरते। टर्न इट टू द दिस साइड एंड टू दैट, इधर उधर देखा। देन आफ्टर लुकिंग फर्स्ट एट द कंफर्टेबल चैम्बर, फिर उसने जो है ना वो कमरे के अंदर जो है ना वो आराम की जानब जो है ना वो देखा। एंड देन अवे एट द स्नो कवर्ड, और जो उसने जो है ना वो जो बर्फ़ से ढका हुआ था ज़मीन पर उसको हटाया। क्वाइटली होप्ड अपॉन द सिल इनसाइड, और उसके अंदर की तरफ जो है ना वो आने के लिए। नेक्स्ट इट फ्लू अपॉन, वो उड़ा। द बैक ऑफ अ चेयर, एक चेयर की जो है ना वो किनारे के ऊपर या उसके जो है ना वो कमर पर आकर बैठ गया। एंड देन डाउन अपॉन द फ्लोर, और फिर जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ा। लिटिल डार्लिंग, ओ प्यारे। सेड एलिस सॉफ्टली, एलिस ने जो है ना वो खामोशी से कहा। दीज देन शी ड्रेस्ड हर सेल्फ, फिर उसने जो है ना वो क्विकली, फिर उसने जो है वो
हर सेल्फ क्विकली एंड वेंट डाउन स्टेयर, उसने ख़ुद को बेहतर किया और नीचे सीढ़ियों की तरफ भागी। फॉर सम क्रम्स ऑफ ब्रेड, जो है ना रोटी के कुछ टुकड़े उठा लेने के लिए, विच शी स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, जो उसने फर्श पर गिराए थे। द पिजन पिक्ड देम अप, कबूतर ने उनको उठा लिया। विद स्कैरसली अ साइन ऑफ फियर, डरते हुए या डर के साथ। एज सुन एज इट हैड ईटन अप, जैसे ही उसने ख़त्म किया ऑल द क्रम्स, वो सारे के सारे जो है ना वो टुकड़े, इट फ्लू, या रोटी के जो है ना वो छोटे छोटे बाइट्स, इट फ्लू बैक टुवार्ड्स द विंडोज़, वो दोबारा खिड़की की तरफ गया। रेस्टिंग ऑन द सिल, और सिल के ऊपर जो है, जो खिड़की का वो जो डंडा सा था उसके ऊपर जो है ना उसने क्या किया, आराम करना शुरू कर दिया। इट स्वेल्ड हिज ग्लोजी थ्रोट, उसने अपना जो है ना वो गला जो है ना वो निगला, गले के अंदर जो है ना वो ग्लोजी थ्रोट उसने हिलाया। कोड इट्स थैंक्स, और उसमें से आवाज़ निकाली कबूतरों वाली, थैंक्स शुक्रिया के तौर पर, टू इट्स लिटिल फ्रेंड, अपने छोटे दोस्त के लिए। देन इट डार्टेड अवे, फिर वो वापस अपनी जो है ना वो जगह पर चला गया। द मॉर्निंग सनशाइन ग्लेंसिंग फ्रॉम इट्स विंग्स, और सुबह की जो है ना वो शानदारियत जो है, वो सुबह का शानदार मंजर जो है उसके परिंदों, उसके जो है वो परों से जो है वो छिन रहा था या झलक रहा था। अब फीलिंग, छीनना के मानो नहीं, छिन छिन कर जो है ना बाहर आना जो रोशनी होती है वो। अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक मायूसी का सा जो है ना वो लम्हा था। क्रेप्ट इनटू द हार्ट ऑफ एलिस, एलिस के दिल के अंदर जो है ना वो घूम गया। एज द बर्ड स्वेप्ट आउट ऑफ साइट, जब वो उसकी नज़रों से जो है वो ओझल हो गया। पुअर लिटिल डार्लिंग, ओ प्यारे गरीब, शी साइड, उसने आह भरी। इफ़ ही हैड ओनली नोन हाउ काइंड आई वुड हैव बीन, वो इफ़ ही हैड ओनली नोन, अगर वो सिर्फ जो है वो जान जाए कि मैं कितनी रहम दिल हूँ। एंड हाउ सेफ इट वाज हियर, और कितना उसके लिए यहाँ पे बेहतर था। वट नाइस फूड एंड प्योर वाटर वुड हैव बीन गिवन, और कितना जो है ना वो प्योर वाटर उसको दिया गया है। इट वुड हैव फ्लोन अवे, इट वुड हैव फ्लोन अवे, इट वुड हैव फ्लोन अवे, उसको जो है वो जो वो वुडंट हैव फ्लोन अवे, तो वो शायद कभी ना उड़ता। व्हेन एलिस टोल्ड अबाउट द विजिट ऑफ पिजन, जब उसने अपने विजिट के बारे में बताया। एट ब्रेकफास्ट टाइम अ प्लेजेंट सरप्राइज वाज फेल्ट बाई ऑल एट टेबल, तो सब के लिए एक बड़ा खुशकुन जो है ना वो सरप्राइज था टेबल के ऊपर। एंड दे टॉक्ड ऑफ डॉब्स, और उन्होंने फ़ख्तों की बातें की। एंड वुड पिजन्स, और जंगली कबूतरों की। और फादर टोल्ड, और उसके वालिद ने उसे बताया। 1 or 2 नाइस स्टोरीज़, 1 और 2 नाइस स्टोरीज़ के बारे में। विद विच, जिसके ज़रिए से शी वाज डिलाइटेड, वो खुश थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एलिस अ ग्रेट मैनी टाइम्स, कई दफ़ा ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त। एलिस स्टूड एट द ओपन डोर, एलिस जो है वो स्टूड खड़ा हो गया एट ओपन डोर के ऊपर। और लोग उसने देखा फ्रॉम द विंडोज से। इन होप ऑफ सीइंग द पिजन अगेन, दोबारा से जो है पिजन को देखने के लिए। ऑन अ डिस्टेंस हाउस टॉप को, फ्रॉम विच, जिसके ज़रिए से द स्नो हैड बीन मेल्टेड ब्लोन, के जो बर्फ़ है वो पिघल रही थी अवे रास्ते के ऊपर। और फ्लाइंग थ्रू द एयर, या फ़िज़ा में उड़ रही थी, हवा में उड़ रही थी। शी वुड गेट साइट ऑफ अ बर्ड नाउ, अब उसने एक परिंदे का नज़ारा देखा। एंड फीड इन द मॉर्निंग, जिसको उसने सुबह जो है ना वो खुराक दी थी। बट जस्ट बिफोर सनडाउन, लेकिन शाम के वक्त, यानी जब सूरज जो है वो जा रहा था। एज शी स्टूड बाई द पार्लर विंडो, जब वो पार्लर विंडो के यानी कमरे के जो है ना वो खिड़की के पास थी। अ क्राई ऑफ जॉय फेल फ्रॉम आर लिप्स, उसकी आंखों से खुशी की जो है ना वो चीख निकल पड़ी। देयर वाज द पिजन सिटिंग ऑन अ फेंस, कबूतर जो है वो बाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। क्लोज बाई, उसके बहुत करीब। एंड लुकिंग, और देख रहा था। इट सीम्स टू हर, उसकी जानिब। क्वाइट फॉरलॉन, बगैर किसी डर और बगैर किसी जो है वो टेंशन के। एलिस थ्रू ओपन द विंडो, एलिस ने खिड़की खोली। एंड देन रैन इनटू द किचन, और फिर किचन में गई। फॉर सम क्रम्स ऑफ ब्रेड के कुछ टुकड़े लाने के लिए। व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आई। पिजन वाज स्टिल ऑन द फेंस, पिजन जो है वो उसी के ऊपर था। देन शी कॉल टू हिम, फिर उसने उसे बुलाया। होल्डिंग आउट हर हैंड, अपना हाथ बाहर निकालते हुए। स्कैटरिंग जो है वो डरते डरते। अ फ्यू क्रम्स ऑन द विंडोज शेल, उसने विंडोज सिल के ऊपर जो है वो कुछ जो वो उसका
किनारा था उसके ऊपर, या वो जो उसकी छोटी सी जो वो जगह बनी होती है विंडोज़ की जो है उसके ऊपर उसने रख दिया। द बर्ड वॉज हंग्री, परिंदा भूखा था, एंड हैड शार्प आइज, और उसकी तेज़ आंखें। व्हेन इट वाज सा एलिस, जब उन्होंने उसने एलिस को देखा। इट नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। ऑन द विंडोज इट नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। रिमेंबरिंग, याद करते हुए। द नाइस मील, वही अच्छा खाना। शी हैड गिवन इट इन द मॉर्निंग, जो वो सुबह के वक्त उसको दे चुकी थी। इन अ फ्यू मोमेंट, कुछ लम्हे को। इट फ्लू टू द विंडोज़, वो विंडोज़ की तरफ जो है वो उड़ा। बट सीम्सड हाफ अफ्रेड, सीम्सड हाफ अफ्रेड, लेकिन हाफ अफ्रेड, लेकिन वो जो है हाफ अफ्रेड वो बट सीम्ड, लेकिन उसे नज़र आया हाफ अफ्रेड, थोड़ा जो है वो डरे हुए। सो एलिस स्टूड अ लिटिल बैक, वो थोड़ा पीछे हो गई। इन द रूम, कमरे में। व्हेन इट बिगेन टू पिक अप द क्रम्स, जब उसने जो है ना वो रोटी के टुकड़े उठाने थे। देन शी केम नियरर एंड नियरर, फिर वो नज़दीक और नज़दीक हो गई। होल्डिंग आउट आर हैंड, उसने अपना हाथ बाहर निकाला। दैट वॉज फुल ऑफ क्रम्स, वो रोटी के टुकड़ों से भरा हुआ था। एज सून एज पिजन हैड पिकड अप ऑल दैट, जब उसने वो सारे उठा लिए। वॉज ऑन द सिल, वो अभी सिल पर था। इट टुक द रेस्ट ऑफ इट्स इवनिंग मील, उसने अपना जो है ना वो शाम का मुनासिब खाना उठा लिया था। फ्रॉम द डियर लिटिल गर्ल्स एंड, उस अच्छी प्यारी लड़की के हाथ से। एवरी नाउ, अब, एंड देन, और उसके बाद। इट वुड स्टॉप्ड एंड लुक्ड अप इट्स काइंड ऑफ फ्रेंड, उसने अपने जो है ना वो दोस्त को देखा। एज मच एज टू से, जितना वो कह सकता था। थैंक यू फॉर माई नाइस सपर, मेरा रात का बहुत अच्छा खाना देने के लिए। यहाँ पे सपर आ गया, तो एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि सपर और जो है वो जो है उसके अंदर फ़र्क होता है। सपर के अंदर यू आर सो गुड, आप बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे हो। व्हेन इट हैड ईटन इनफ, जब उसको बहुत ज़्यादा जो है वो खाना मिल गया। इट कोड अ लिटिल, उसने अपनी कबूतर वाली आवाज़ के अंदर जो है ना वो बोला। बोब्ड इट्स फैटी हेड, और अपना सर हिलाया। एंड देन लिफ्टेड इट्स विंग्स, और फिर उसके जो है ना वो पर उसने अपने उठाए। एंड फ्लू अवे, और फिर उड़ गया। इट डिड नॉट कम बैक अगेन, ये दोबारा नहीं आया। एट फर्स्ट, पहली दफ़ा। एलिस वॉज डिसपॉइंटेड, वो थोड़ी सी मायूस थी या मायूस हुई। बट दिस सून वोर ऑफ, लेकिन फिर ये डर ख़त्म हो गया। एंड ओनली अ फीलिंग ऑफ प्लेजर रिमेंड, और एक जो है वो खुशी का जो है वो सिलसिला रह गया। आई वुड लाइक सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा है। टू सी, देखने के लिए। इट एंड फीड इट, के उसे जो है वो खुराक देना। शी सेड, उसने कहा। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ। इट्स बेटर ऑफ एंड हैप्पियर एट इट्स ओन होम, कि मेरे ख्याल से उसका अपने घर में रहना जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर होगा। विद अ नाइस प्लेस टू स्लीप, जो जहाँ पे वो बेहतर तरीके से, और एक अच्छी जगह होगी उसके सोने के लिए। इन अ प्लेंटी टू ईट, और खाने के लिए। देन सिटिंग ऑन अ विंडो सिल ऑल नाइट, सारी रात जो है वो विंडो सिल पर रहने की बजाय। इन आ स्नो स्टॉर्म, एक जो बर्फ़ का एक तूफ़ान है उसके अंदर। सो अडॉप्टेड फ्रॉम T.S. अर्थर की जो है वो ये वहाँ से अडॉप्ट की गई है। 91 पेज आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आगे कंप्रीहेंशन की तरफ जाने से पहले नोट को पढ़ लेते हैं। नोट का मतलब है द नैरेटर इज़ द पर्सन हु इज़ टेलिंग द स्टोरी, नैरेटर वो शख्स है जो स्टोरी को बयान करता होता है या जो कहता होता है। What do you think, आप क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं? ह्यूमन बीइंग हैव बीन क्रिएटेड, इंसानी जो है नस्ल इंसानी ने बनाया है या जो है वो क्रिएट किया है। विद गुडनेस, अच्छाई के साथ। इन देम, उनके अंदर। दे हेल्प अदर्स, वो दूसरों की मदद करते हैं। एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनकी हिफाजत या उनका ख्याल रखते हैं। इट इज़ गुड टू हेल्प, ये बेहतर है दूसरों की मदद करना। टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल को जो है ना हल करना। डू यू हेल्प अदर्स, क्या आप जो है वो दूसरों की मदद करते हैं? टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनके जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हाउ, कैसे? अब ये जो है वो आप लेक्चरिंग स्टोरी भी बना सकते हैं, और डिफरेंट तरीके से भी आप बच्चों को जो है वो इस पर गाइड कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए क्वेश्चंस के जो है ना आंसर दीजिए। व्हाट डिड एलिस सी फ्रॉम आवर बेडरूम विंडोज? एलिस सी अ पिजन,
वट आपने काट देना है, डिड भी काट देना है, और एलिस सी अ पिजन, सी के बाद आप पिजन लगा देना है, तो इस सवाल का जवाब बन जाएगा और एंड से आपने क्वेश्चन मार्क भी हटा देना है। वेयर एंड वाई डू द बर्ड्स फ्लाई अवे इन विंटर? The bird fly to sunny areas, or the bird fly to warm areas in winter. Warm areas in winter for their better growth or for their betterment. और ये भी आप betterment नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं, for changing of their for the preventing of bad वेदर, यानी कि बुरे वो जो है ना वेदर से, मौसम से बचने के लिए। व्हाट डिड एलिस प्रे? एलिस ने क्या जो है ना वो दुआ की? एलिस प्रे फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, या एलिस प्रे फॉर द गुडनेस ऑफ ऑल मैनकाइंड एंड ऑल द बर्ड्स। हाउ डिड एलिस ट्रीट द पिजन? एलिस ट्रीट द पिजन पोलाइटली। एलिस ट्रीट द पिजन पोलाइटली, ये भी हो सकता है। एलिस ट्रीट द पिजन वेरी जेंटल या जेंटली भी हो सकता है, ये भी लगा सकते हैं। वाई वॉज एलिस डिसअपॉइंटेड व्हेन द पिजन लेफ्ट? द एलिस वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द पिजन अगेन। एलिस वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द पिजन अगेन। ठीक है जी, कि वो दोबारा देखने के लिए मायूस थी कि पता नहीं आता है या नहीं आता। वट वॉज द फीलिंग ऑफ प्लेयर दैट रिमेन्ड विद हर? वो क्या खुशी थी जो उसके साथ जो है वो रही। ही डिड द लिटिल बर्ड थैंक द गर्ल। How did the little bird thank the girl? The little bird called in her voice to thank the bird. What is the main idea of the story? The main idea of the story is kindness never goes wrong, or kindness and goodness is the best way, and kindness and goodness is the main theme of humanity. ये इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। Who is the narrator of the story? The writer is the narrator of the story, ये भी कह सकते हैं। और एलिस हिमसेल्फ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, एलिस को भी आप जो है ना वो यहाँ पे दोनों तरह से जो है ना वो गिन, चूँकि राइटर तो इटसेल्फ नरेटर है ही ना, तो राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब द करेक्टर्स ऑफ एलिस। जो है फ्यू लाइन्स लिखी है करेक्टर जो है ना वो एलिस का करेक्टर बयान करने के लिए। एलिस वाज अ बिलव्ड लिटिल गर्ल, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका पॉइंट था कि एलिस वाज गुड ह्यूमन, और तीसरा ये कि एलिस वाज अ लिटिल गर्ल। ये तीनों पॉइंट आप जो है ना वो आपके 3 पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ठीक है जी, फॉरलॉन, पिजन वाज नॉट इन फॉरलॉन, पिजन वाज नॉट इन फॉरलॉन, ग्लिटर्ड, all that glitters is not gold, pushed aside, she pushed aside the windows as soon as you must do your homework as soon as possible, take care of we must take care of the pet birds, and then ji pleasure, it was my pleasure to see you, और this is my pleasure to see you, दोनों कर सकते हैं। what do you understand by the following, इसके ज़रिए से आप क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। do you remember को पहले देख लीजिए ताकि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। sight of beauty and wonder meet her eyes dazzling whiteness and drew her eyes and darted अवे। अब डू यू रिमेंबर को जो है ना वो पढ़ते हैं जी। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी आर सेटिंग, प्लॉट, करेक्टर्स, इवेंट्स, थीम। याद रख लीजिए, पहले सेटिंग होता है, फिर प्लॉट होता है, फिर करेक्टर्स होते हैं, फिर इवेंट्स होते हैं, और फिर जो है वो थीम होता है। लाइब्रेरी, रीड द लास्ट 3 पैराग्राफ्स ऑफ द लेसन एंड राइट देयर समरी। मैं लेसन आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, उसकी समरी आपने करनी है। तो बुनियादी तौर पे जो है ना वो उसको आप तीनों पैराग्राफ को जो है ना वो अगर लिख कर भी दे दें तो तब भी जो है वो, और सेकंड ये कि आप उसको जो है ना वो सिंपल वर्ड्स में जो है ना वो, ये मैं अलग से आपको लिखवा दूंगा या आपको जो है ना वो तालीम और तरबियत वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, वहाँ से वसूल कर लीजिएगा। चूँकि इसको अगर यहाँ पे मैं अब एंटरटेन करूँगा तो फिर मुझे बोर्ड पे जाना पड़ेगा, तो ये आपका जो है ना वो फिर लेट हो जाएगी, लेक्चर वो लंबा हो जाएगा और उसमें एडिटिंग ज़्यादा पड़ती है।
अ समरी इज़ अ शॉर्ट स्टेटमेंट। अब समरी क्या होती है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। समरी इज़ अ शॉर्ट स्टेटमेंट, समरी शॉर्ट स्टेटमेंट होती है दैट गिव्स ओनली द मेन पॉइंट्स, जो कि मेन पॉइंट्स को बयान करती है ऑफ द टेक्स्ट के, नॉट द डिटेल्स, ना के डिटेल नहीं बल्कि उसके अंदर बुनियादी चीज़ें होती हैं। आगे लाइब्रेरी स्किल्स है, लाइब्रेरी स्किल क्या है, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाइए, चूज़ अ स्टोरी बुक, और एक स्टोरी बुक जो है वो ढूंढिए फ्रॉम द बुक शेल्फ से, कंटेनिंग वर्किंग ऑफ फिक्शन, कंटेनिंग वर्किंग ऑफ फिक्शन, और उससे जो है वो जिसके अंदर जो है ना फिक्शन का काम जो है या अफसानवी काम दिया हुआ हो। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, लेट मी गो नाउ and we will be right back with you with the new topic, with the new gossip, with the new discussion, with the new on demand video, with the new lecture. So let me go now with the new vlog. So let me go now and say with me, do something more for humanity.